जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाल रोड पे। गुज़श्ता दिनों जो मोहसिन नामी नौजवान है वो ड्यूटी पे जा रहा था कि आगे से स्कूल बस जो आ रही थी उससे हादसे का शिकार हो गया और वो दुनिया से चल बसा। आज हम उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। आज हम उस जगह को देखने के लिए आए और एनी शाहिदीन से बात करेंगे कि ये हादसा कैसे पेश आया। एनी शाहिदीन का ये कहना है कि रोड की कम चौड़ाई की वजह से वो जो नौजवान है वो दुनिया से चला गया और जब उसकी डेड बॉडी उसके आबाई गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया। और इस हवाले से आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों यहाँ एक हादसा पेश आया, जो नौजवान था वो दुनिया से चला गया और ये हादसा कैसे पेश आया था बिल्कुल आपके सामने। सर ये असल में वजह यह है कि रोड की स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से दो गाड़ियाँ उस साइड पे थी तो उसने ओवरटेक की, उस वजह से ये हादसा पेश आया है। लिहाजा ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और ये रोड वालों से भी कि ये रोड पूरी मुकम्मल बनाई जाए। अब ये देखें ना, ये जो हादसा हुआ है 2 दिन पहले, ये बहुत अफसोसनाक हुआ है। तो ये सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि सड़क अभी अभी जो तैयार हुई है अच्छी तैयार हुई है। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि एहतियात करनी चाहिए, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए तो ये है कि अपने वालिदैन उन्हें जो है ना वो बता सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसे चलना है, ऐसे करना है। तो यही होता है जनाब। ये तो हम लोगों की हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये रोड स्पीकर जो रोड के हैं जंप हैं वो बनाए जाएं, क्यों बहुत सारे बच्चों के यहाँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, रोड पे खेलते हैं, तो आते जाते उनको मुश्किल हो। यहाँ पे ट्रैफिक का भी रूल बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी पहले नहीं था रुझान लोगों का, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए दरख्वास्त यही है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाएँ। अगर इसको फीलिंग कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो इसको जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करें, जिससे मसला हल हो जाएगा। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि इस रोड से मुतल्लिक कि जब से ये रोड बनी है यहाँ पे हादसों की तादाद ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन। मैं चाहता हूँ कि इतना ही चाहते हैं कि अगर काम हमारी हुकूमत को शुरू करती है, अगर कर लेती है गलती से, तो उसको जल्दी से ख़त्म भी कर दिया करे, ताकि अवाम जो है इससे जो है भरपूर फ़ायदा उठा सके। सर सबसे पहले तो ये बात है कि जब से रोड बनी है ना, गाड़ियाँ इतनी स्पीड से जाती हैं कि जो सेंटर में जो जगह खाली है उसमें पत्थर पड़े हुए हैं। वो पत्थर गाड़ियों के टायर में से निकल के ना वो सीधे दुकानों पे लग रहे हैं, वो इतनी तेज़ी से लग रहे हैं जैसे कोई गोली नहीं निकलती इस तरह। आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है, तकरीबन 4-5 दिन में 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक तो हमारा बेचारा भाई उसी टाइम बेचारे की डेथ हो गई है। तो बाकी हमारी यही रिक्वेस्ट है अदारों से कि फिल फॉर इस पे काम किया जाए। सबसे पहले तो जी मैं अदालत न्यूज़ का मशहूर हूँ कि उन्होंने इस आम मसले पर सर्वे किया। सबसे जो पहली बात है ना वो ये है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, और जो रोड डिवाइडर है उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करें, उसको डिवाइड करें इसको, ताकि रोड को लोग आर पार जा रहे हैं और उस वजह से ज़्यादा लोग एक दूसरे से मतलब मुखालिफ आने वाली गाड़ी के साथ टकरा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो रोड के साथ जो फुटपाथ के साथ जगह कच्ची है उसको फौरी तौर पर मुकम्मल करें। और देखें आप 31 तारीख को जो हादसा हुआ, मेरा बेटा और बेटी दोनों सामने खड़े थे, जब मोहसिन की ओवरटेक करते हुए मोहसिन IS के साथ लगा और फिर जाके दूसरी तरफ बस के साथ लगा पंजाब कॉलेज की। तो ये तो देखें ना, आज सुबह भी एक्सीडेंट हुआ है, और जिस दिन मोहसिन का एक्सीडेंट हुआ है उसी जगह पर 3 एक्सीडेंट हुए हैं उसी दिन। जी बिल्कुल, हम जब हाल रोड पे पहुंचे तो हम एक इशू पे बात करने के लिए आए थे कि जो मोहसिन नामी नौजवान है गुज़श्ता दिनों जिसका एक्सीडेंट हुआ था, फुटेज में आप देख सकते हैं कि उसकी जान कैसे गई। आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि आया दिन रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं हाल रोड पे। फुटपाथ को भी मुकम्मल किया जाए और जो मिडल में जो रोड है उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये लोगों का ये कहना था कि इनको एक तो ज़िला इंतज़ामिया को यहाँ पर डिवाइडर भी लगा देने चाहिए और जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाए, ताकि जो नौजवान हैं, जो ओवर स्पीड लोग आते हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाए और जो रोड का जो हाल रोड का काम है जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।